तौकीर रजा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनका बयान आज दिन भर सुर्खियों में रहा। तौकीर रजा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आपने क्या बयान दिया था, वो एक बार फिर से आप बताएं। आपने क्या कहा था? क्या मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा देश का, ऐसे कुछ कह रहे थे आप? ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है, अगर प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं दी और इस माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, तो मजबूर होकर जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी, तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो मजबूर होकर हमें देशव्यापी जेल भरो आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आंदोलन चलाने के लिए हमें सड़कों, मैंने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई करने के लिए या किसी पर हमला करने के लिए सड़कों पर आएंगे, बल्कि अपनी स्वेच्छा से अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए सड़कों पर आएंगे और ये हमारा आंदोलन देशव्यापी होगा। नहीं, आपके बयान से तो तौकीर रजा साहब ऐसा नहीं लगा। आपने कहा जिस दिन देश का मुसलमान जाग गया उस दिन देश की सड़कों पर महाभारत होगा, इसका मतलब क्या है? नहीं, महाभारत मैंने इस संदर्भ में कहा था कि महाभारत थोड़ा बहुत मैं भी आप लोगों की तरफ, क्योंकि मैं सद्भावना का आदमी हूँ, तमाम मजहबों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। हनुमान चालीसा हो, मैं कहता हूँ हिंदुओं को उसका जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मैंने ये बात कही थी कि एक ज़माने में देश का राजा अंधा, बहरा और गूंगा हो गया था, उसके सामने तमाम अन्याय होता रहता था और वो पक्षपात में और एक तरफ उसका झुकाव था, उस वजह से इतनी बड़ी महाभारत हुई थी। आज के राजा को धृतराष्ट्र की भूमिका से निकलकर इन तमाम चीजों की रोकथाम के लिए राजतंत्र के, मैं तौकीर रजा साहब पहले तो साफ कर दूं, सख्ती से अमल होना चाहिए। राजतंत्र की परंपरा नहीं है, लोकतंत्र की परंपरा है और देश के प्रधानमंत्री को देश के लोगों ने चुना है। ऊपर उठकर मैं तौकीर रजा साहब, आपकी तकरीर थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। जी, आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, नहीं ठीक है। आपने कहा देश में जो माहौल है, मैं आपसे समझना चाहूंगा देश में क्या माहौल है? जी, देश में आप देख रहे हैं रोज फितना फसाद हो रहा है, मस्जिद पर हमला हो रहा है। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उन मुसलमानों का भी मैंने मुखालफत की है जिन्होंने ये कहा कि हिंदू की दुकान से खरीदारी ना की जाए। मैं ये कहता हूँ कि जब बाजार जाएगा तो जहाँ अच्छी सौदा मिलेगी, अच्छा सामान मिलेगा और अच्छी कीमत में मिलेगा, वहाँ से खरीदना चाहिए। बाजार जाते हुए ग्राहक की आपका तौकीर रजा साहब, आपका जो तौकीर रजा साहब, आप बातों को घुमा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका जो बयान आया था वो जहांगीरपुरी की, एक सेकंड सर, जहांगीरपुरी की खबर सामने आने के बाद आपने बयान जारी किया। नहीं, मगर मैं ठीक आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बात ठीक समझ पा रहे हैं। जहांगीरपुरी के लिए नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने जहांगीरपुरी के लिए कोई बात नहीं की है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है, कई प्रदेशों से जो खबरें आ रही हैं, इस किस्म का माहौल, हिंदुस्तान का माहौल नहीं। आप माहौल समझा नहीं पा रहे, मुझे माहौल समझाइए ना, मुझे माहौल समझाइए, कुछ उदाहरण दीजिए तो मैं समझूं, आप दर्शक भी समझे। आपके इस बयान का संदर्भ बहुत गलत निकाला जा रहा है। आपने कहा देश की सड़कों पर महाभारत होगा, मुसलमान जाग गया। आप मुझे माहौल समझाइए, माहौल क्या है? मैं देश, अगर देश की बात करूं, देश संविधान और कानून से चलता है, किसी और के हिसाब से तो नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए माहौल क्या है, मैं बस यही समझना चाहता हूं। अच्छा सब मुझे ये बताइए, क्या देश संविधान से चल रहा है? क्या संविधान को अपने हाथ में नहीं ले लिया गया है? क्या नहीं। अदालतों को किनारे नहीं कर दिया गया है? ऑन दी स्पॉट फैसले नहीं हो रहे हैं? किसी की जायदाद कैसे हो रहा है, मुझे समझाइए ना। ये तो आप किसी ने जुर्म किया है, मुझे एक बात बताइए, उसको लेके जाना चाहिए, अदालत में उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए। जी, मुझे एक बात बताइए, आप आखिरकार लौट कर आए जहांगीरपुरी की घटना पर। आपको मैं बताऊं, जब जहांगीरपुरी पर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था, मैं खुद वहां पर मौजूद था। इंक्रोचमेंट वो हटाए गए जो सड़कों पर और फुटपाथ पर बने हुए थे, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला। पहली बात, मेरी बात सुनिए तौकीर रजा, एक सेकंड। आपने अभी तक माहौल, किस तरह का माहौल है वो बताया नहीं है, आप सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं। आप
किसी खास चश्मे से पूरे इस तंत्र को देखना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप मुझे माहौल समझाइए, देश का माहौल क्या है। लोग हैं माहौल बताने वाले और माहौल बनाने वाले, आप लोग हैं। आप लोग सर बयान आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जिस दिन मुसलमान जाग गया, आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए, तौकीर रजा आप मेरी बात सुनिए, आप एक तरह से एक तबके को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तौकीर रजा साहब, आप लोग सांप्रदायिकता परोसने की देखिए आपको सब कुछ आप अगर देखिए आप अगर बोले कि देश का मुसलमान जिस दिन जाग गया वो बहुत अच्छी तकरीर थी, तौकीर रजा साहब आप ये बोले कि देश का मुसलमान जाग गया तो महाभारत होगा, ये बहुत अच्छी तकरीर है। और आप हमें कह रहे हैं कि हम इस तरह से बोल रहे हैं। भड़काऊ भाषण आप देते हैं, आप लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, आप माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, आप अपना फायदा देखते हैं इसमें और अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं ऐसी छोटी छोटी खबरों के ऊपर, और इसे एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, और आप हम पर ब्लेम कर रहे हैं, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? और देखिए मैं इस किस्म की बहस में पढ़ना नहीं चाहता, मैंने अपना बयान दिया है। आपको लगता है खराब है, मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाइए, गिरफ्तार करवाइए, फांसी चढ़वा दीजिए। आप लोगों को देश हित और देश प्रेम की बात आपको लगता है कि नफरत की बात है, आप लोग अपने तरीके से काम कीजिए। मैं देखिए उन 90% हिंदू भाइयों, आप चाहते हैं कि आपकी गिरफ्तारी हो, आप चाहते हैं आपके ऊपर कार्रवाई हो, जिससे आप विक्टिम कार्ड खेलकर आप अपने आप को हीरो बना सके। मेरी बात सुनिए, आप इस तरह के बयान इस सिचुएशन में, अगर एक सेकंड मेरी बात हीरो आप बन जाइए। जहांगीरपुरी में न सिर्फ एक विशेष समुदाय की बात आप जो कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं, वहां पर हिंदुओं के घर भी टूटे, वहां गुप्ता जूस कॉर्नर भी टूटा, वहां झाजी का मकान, झाजी का जो रेडी थी वो भी गई। आप लोगों ने इसको सिर्फ एक तरफ मोड़ा जिसमें आपका फायदा था, देश का फायदा नहीं था। और मैं फिर बता दूं, इसमें किसी समुदाय का भी फायदा नहीं था, तौकीर रजा सिर्फ आपका फायदा था, इसलिए आपने इस तरह का बयान दिया। आप एक खास समुदाय के बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, इस चक्कर में इस तरह के बयान दे रहे। क्या मैं सही हूं तौकीर रजा साहब? मैं खास समुदाय, आप देश का माहौल गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप इस मौके का फायदा उठाकर अपने आप को बड़ा नेता पोर्ट्रेट कर सके। क्या मैं सही हूं? फैलाना चाहते हैं कौन फिर का? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे 5 एग्जांपल दीजिए। चलिए 5 उदाहरण आप बताइए, मैं आपके 5 उदाहरण को अभी आप यहाँ पर काउंटर करूंगा। बताइए 5 उदाहरण। मैं आपसे कहता हूँ सर, तौकीर रजा साहब, मैं बाइज्जत आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए 5 ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें मैं 5 पर आपको अभी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछिए क्या पूछना है, बताइए क्या समझना? आप बताइए 5 ऐसे उदाहरण बताइए जिस माहौल की आप बात करें, उस माहौल को आप साबित कीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पर आप बताइए, आप कह रहे थे देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया, किस तरह का माहौल बनाया गया? मैं तो आपसे पहली लाइन से यही सवाल पूछ रहा हूं, आप माहौल को साबित कीजिए, आप बताइए क्या हो रहा है देश में। देखिए, मैंने हिंदुओं से भी अनुरोध किया इस बात का कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो या ज्ञान गुण सागर हनुमान जी की बात हो, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो, ये अगर अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए कोई हिंदू करता है, बहुत अच्छी बात है, उसे करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। लेकिन अगर दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, मैं समझता हूँ कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। अगर मैं अजान इस नियत से देता हूं कि मुझे दूसरों की नींद खराब करनी है या दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की है, तो वो अजान मेरी मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं की जाएगी। तो हिंदू भाइयों से भी मैं अपील करता हूं कि हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, कीजिए, लेकिन अपनी आत्मा की शांति के लिए और अपने रब की रजा के लिए, अपने प्रभु को राजी करने के लिए कीजिए। वरना ये सब ढकोसले हैं और दूसरों को दुख पहुंचाकर अगर आप सुख ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए हम तैयार नहीं है। हम अपने देश में एकता और भाईचारे का माहौल चाहते हैं। और
और मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप तौकीर रज़ा साहब, देश भर में करोड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें सुबह 4 बजे की नमाज पढ़ी जाती है। तौकीर रज़ा साहब, मेरी एक मिनट की बात सुन ले आप। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपके पास वसाइल हैं, आप अपने चैनल के जरिए ये जो नफरतों का माहौल बना हुआ है इनको किसी सूरत से ठीक करने का काम कीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना वक्त। सर हम तो रोज कोशिश करते हैं। मेरे एक सवाल का आखिरी जवाब दे दीजिए। हम तो रोज कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं माहौल ठीक रहे, हम खबरें भी ऐसी ही दिखाते हैं, लेकिन आप जैसे नेता जब आकर ये कहते हैं कि देश का मुसलमान जिस दिन जाग गया उस दिन सड़क पर महाभारत होगा, ऐसी स्थिति को कैसे संभालेंगे? तो तौकीर रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े थे, जो आखिर में ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए, गायत्री मंत्र भी होनी चाहिए, और इससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अजान भी हो तो उससे भी किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक बीच की लाइन लेते नजर आए, लेकिन रिपब्लिक भारत के सवालों का ठीक जवाब नहीं दे पाए तौकीर रज़ा। हालांकि अपने बयान पर थे, ये कह रहे थे कि जेल भरो आंदोलन के संदर्भ में मैंने ऐसा कहा था, मैंने ये कोई विवादित बयान नहीं दिया, लेकिन अपने जो बयान के ऊपर तौकीर रज़ा सीधे घिरते नजर आ रहे थे।